आपको क्या लगता है, अगर कल एक यूट्यूबर अपने करोड़ फैंस के साथ सीधे बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़े तो क्या वो जीत सकता है? क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं मौकिक और ये है हमारी व्हाट इफ सीरीज का नया एपिसोड। चलो सीधा सवाल से शुरू करते हैं। सोचो इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर, करोड़ सब्सक्राइबर, करोड़ों व्यूज हर महीने, उसका फैन बेस इतना लॉयल है कि लोग उसके कोर्सेज खरीदते हैं, उसकी मेंबरशिप लेते हैं, उसकी हर बात मानते हैं और वो डिसाइड करता है मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ, मैं बीजेपी के अगेंस्ट लड़ूंगा। उसका नाम कहते हैं यूट्यूब जनता पार्टी। अब असली सवाल, क्या सिर्फ फैन फॉलोइंग से इलेक्शन जीता जा सकता है? आज हम इसको सिर्फ इमोशन से नहीं, पूरे कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे, रियल नंबर्स, रियल डाटा, रियल इलेक्शन कमीशन के साथ, फिगर्स के साथ। व्हाई दिस मैटर्स? देखो, ये सिर्फ एक फन हाइपोथेटिकल नहीं है, इसके पीछे दो बहुत रियल ट्रेंड्स हैं और दोनों ही इस सवाल को जेन्युइनली अर्जेंट बनाते हैं। ट्रेंड 1, खुद बीजेपी अपनी जीत का बड़ा क्रेडिट सोशल मीडिया को देती है। जरा सोचो 2014 का इलेक्शन, पूरी दुनिया में इंडिया का पहला सोशल मीडिया इलेक्शन कहा गया। बीजेपी ने मोदी को डिजिटल प्रेजेंस को इतना मैसिव बनाया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब की, कि अपोजिशन पार्टी सालों तक कैचअप करती रह गई। आज भी बीजेपी का आईटी सेल और डिजिटल आउटरीच उनकी पूरी पॉलिटिकल मशीनरी का एक कोर पिलर माना जाता है। जिस पार्टी के अगेंस्ट हम यह हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, उसने खुद डिजिटल इन्फ्लुएंस को पावर में बदलने का ब्लूप्रिंट लिखा था। तो सवाल जेन्युइन है, अगर वो ब्लूप्रिंट काम कर सकता है एक पार्टी के लिए, तो क्या वो काम कर सकता है एक अकेले इंडिविजुअल क्रिएटर के लिए? ट्रेंड सेकंड, दुनिया भर में इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज सीधे पावर तक पहुंच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक रियलिटी टीवी होस्ट जिसका पहले कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, 2 बार यूएस प्रेसिडेंट बना। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन और एक्टर जो टीवी पर एक फिक्शनल प्रेसिडेंट खेलता था, असल में यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन गया। इमरान खान दुनिया का एक फेमस क्रिकेट सेलिब्रिटी जिसकी क्रिकेट फेम ही उसकी शुरुआत पॉलिटिकल कैपिटल थी, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना। जेवियर मिले एक फियरी टीवी कमेंटेटर, इकोनॉमिस्ट जिसकी वायरल क्लिप्स ने उसे ओवरनाइट फेमस बनाया, अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट बन गया। ये सब लोग सेलिब्रिटीज पहले थे, पॉलिटिशियंस बाद में बने। तो इंडिया में जहां 50 करोड़ यूट्यूब यूजर हैं, ये सवाल पूछना बिल्कुल फेयर है, क्या अगला इस तरह का ट्रांजिशन एक यूट्यूबर के साथ हो सकता है? यही तो ट्रेंड्स, बीजेपी के अपने डिजिटल फर्स्ट राइज और दुनिया भर में इन्फ्लुएंसर टर्न पॉलिटिशियंस का पैटर्न इस वीडियो का मेन मोटिव बनता है। तो ये समझना ज़रूरी है, डिजिटल फेम और इलेक्ट्रल पावर के बीच असल में कितना गैप है। पहले समझते हैं बीजेपी यहाँ तक पहुंची कैसे। कंपैरिजन के लिए पहले करंट चैंपियन को समझना ज़रूरी है। बीजेपी की फाउंडेशन 1980 में हुई थी, लेकिन उनका असली राइज शुरू होता है 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की पार्टी ने 31.34% वोट शेयर के साथ 282 सीट्स जीती अकेले अपने दम पर। 2019 में ये और भी राइज हुआ, 37.7% वोट और 303 सीट्स। ये बीजेपी का हाईएस्ट एवर वोट शेयर था 1989 के बाद। 2024 में थोड़ा डिप आया, 36.56% वोट शेयर और 240 सीट्स, अकेले मेजॉरिटी से थोड़ा कम, इसलिए एनडीए अलायंस के साथ गवर्नमेंट बनानी पड़ी। लेकिन इन नंबर्स के पीछे असली चीज समझो। बीजेपी ने 23.59 करोड़ से ज्यादा रियल वेरीफाइड वोट्स हासिल किए 2024 में। ये सिर्फ सोशल मीडिया के लाइक्स या सब्सक्राइब नहीं है, ये एक्चुअल लोग हैं जो ईवीएम तक गए, अपना वोट डाला। यही है वो बेंचमार्क जिसे हमारे हाइपोथेटिकल यूट्यूबर को मैच करना होगा। अब यूट्यूबर की बात करते हैं। अब समझते हैं असल में एक इन्फ्लुएंसर के लिए इलेक्शन कंटेस्ट करने का मतलब क्या होता है। उसके पास मेनली 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अपनी खुद की पार्टी बनाना या किसी एग्जिस्टिंग पार्टी के साथ कंटेस्ट करना। हम यहाँ पहले सिनारियो को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि यही सबसे इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन देता है। इंडिया में एक नया पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करना इलेक्शन कमीशन के थ्रू टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन नेशनल पार्टी का स्टेटस पाने के लिए तुम्हें मल्टीपल स्टेट्स में मिनिमम वोट शेयर और सीट्स चाहिए होती हैं, जो कोई भी नया प्लेयर तुरंत नहीं पा सकता। तो हमारा यूट्यूबर शुरू में एक रीजन पार्टी की तरह स्टार्ट होगा, अपने फैन बेस की जियोग्राफी के हिसाब से। अब रियल कैलकुलेशन, चलो स्टेप बाय स्टेप रियल बेंचमार्क के साथ ये नंबर निकालते हैं। स्टेप 1, इंडिया में करंटली लगभग 50 करोड़ यानी 500 मिलियन यूट्यूब यूजर्स हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल कंट्री यूट्यूब मार्केट। स्टेप 2, मान लेते हैं हमारे यूट्यूबर इंडिया के सबसे बड़े इंडिविजुअल क्रिएटर के बराबर हैं और उनके लगभग 5 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। ये रियलिस्टिक है, इंडिया के टॉप टियर क्रिएटर को अगर मर्ज कर लें तो इतना ही आता है।
स्टेप 3 हार्डकोर फैंस। अब यहाँ असली ट्विस्ट आता है। सिर्फ सब्सक्राइब करना वोट करने के बराबर नहीं होगा। क्रिएटर इकोनॉमी के रियल इंडस्ट्री डाटा के मुताबिक जैसे यूट्यूब मेंबरशिप, कोर्सेज और पेड कम्युनिटीज, सिर्फ 0.5% से 3% सब्सक्राइबर्स ही एक्चुअली पैसा खर्च करते हैं। मतलब वही तुम्हारे हार्डकोर ट्रूली इन्वेस्टेड फैंस हैं। हम एक जनरस 2% का कन्वर्जन रेट यूज करते हैं। मतलब हार्डकोर फैंस जो कोर्सेज मेंबरशिप खरीदते हैं और जो जेन्युइनली हर चीज में उनका साथ देंगे, वो 2% है। यानी 5 करोड़ का 2%, 10 लाख हार्डकोर फैंस। स्टेप 4, यहाँ एक बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इंडिया में वोट देने के लिए तुम्हें 18+ एज होना चाहिए रजिस्टर्ड वोटर बनने के लिए। यूट्यूब ऑडियंसेस का सबसे बड़ा हिस्सा रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 से 24 और 25 से 34 एज ग्रुप का है, जो कि वोटिंग एलिजिबल है, तो ये अच्छा है। लेकिन इसमें भी सब रजिस्टर्ड नहीं होते, सब वोट नहीं डालते। हिस्टोरिकल वोटर टर्नआउट इंडिया में एवरेज 66% रहता है, सबसे डेडिकेटेड फैंस में भी। यानी 10 लाख का 66% लगभग 6.6 लाख हो एक्चुअल वोट्स सबसे अच्छे सिनेरियो में। अब असली प्रॉब्लम जो है जियोग्राफी, लेकिन यहाँ ही असली कैलकुलेशन कोलैप्स होने लगती है। इंडिया में लोकसभा इलेक्शन 543 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतने के लिए तुम्हें उस स्पेसिफिक एरिया में इनफ वोट्स चाहिए। पूरे देश में बिखरे हुए फैन से काम नहीं चलेगा। हमारे 6.6 हार्डकोर फैंस अगर पूरे इंडिया में इवनली स्प्रेड हैं, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग सिर्फ 1200 से भी कम फैंस आएंगे। जबकि एक लोकसभा सीट जीतने के लिए 2024 के डाटा के मुताबिक एवरेज तुमको 5 से 6 लाख वोट्स हासिल करने होंगे अपनी अपनी सीट पे। मतलब हमारा यूट्यूबर अगर अपनी फैंस को कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, तो वो कभी नहीं जीत सकता। और यही वो गैप है जो डिजिटल फेम और इलेक्ट्रल पावर के बीच सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो क्या इसका कोई रियलिस्टिक सिनेरियो है जहां ये काम कर सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, एक रियलिस्टिक सिनेरियो है जहां ये काम कर सकता है। अगर हमारे यूट्यूबर अपनी एनर्जी सिर्फ 2-3 अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर कंसंट्रेट करे, जैसे मेट्रो सिटीज़ जहां उसके फैंस नेचुरली ऑलरेडी कंसंट्रेटेड होते हैं, तो वहां उसके जीतने के चांसेस हो सकते हैं। एक सिंगल अर्बन लोकसभा सीट में अगर हमारा हाइपोथेटिकल क्रिएटर के 1 से 2 लाख हार्डकोर फैंस कॉन्सेंट्रेट हो जाएं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये एक कम्पिटिटिव नंबर बन सकता है, स्पेशली अगर एग्जिस्टिंग वोट स्प्लिट हो। इसका मतलब है मल्टीपल पार्टीज अगर लड़ते हैं तो विनिंग मार्जिन कभी कभी 50 से 70 हज़ार वोट जितना कम भी हो सकता है। तो वहाँ हमारे यूट्यूबर के जीतने के चांसेस हो सकते हैं। मतलब 1 या 2 सीट जीतना थियोरेटिकली पॉसिबल है अगर स्ट्रैटेजी सही हो, और पूरे देश में बीजेपी जैसे 240 जीतना उस स्केल के फैन बेस और ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के बिना प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है, कम से कम कैलकुलेशन के हिसाब से। तो चलो सब जोड़ते हैं। 5 करोड़ सब्सक्राइबर से शुरू करके रियल इंडस्ट्री कन्वर्सेशन रेट्स, रियल वोटर टर्नआउट और रियल जियोग्राफिक। तो चलो सब जोड़ते हैं। 5 करोड़ सब्सक्राइबर से शुरू करके रियल इंडस्ट्री कन्वर्जन रेट्स, रियल वोटर टर्नआउट और रियल जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाकर हम पहुंचते हैं कि नेशनल लेवल पर बीजेपी जैसा सीट काउंट बिल्कुल नहीं हो सकता है। 1 से 2 कॉन्सेंट्रेटेड सीट जीतना पॉसिबल है अगर स्मार्ट स्ट्रैटेजी हो, और नेशनल वोट शेयर जो बीजेपी का 36 से ज़्यादा है, उसे मैच करना बहुत मुश्किल है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, सब्सक्राइबर्स वोटर्स नहीं होते, व्यूज वोट्स नहीं होते। एक यूट्यूबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब तक वो अपने डिजिटल रीच को एक ऑर्गेनाइज, जियोग्राफिकली फोकस्ड ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल मशीन में कन्वर्ट नहीं करता, तब तक वो एक नेशनल पार्टी के अगेंस्ट कम्पीट नहीं कर सकता। यही वजह है कि आज भी दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं, वो एग्जिस्टिंग पार्टीज के साथ मिलकर कम्पीट करते हैं, ना कि अपना कोई अलायंस शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि सिर्फ अपनी फेम के भरोसे वो नहीं रह सकते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, आपको क्या लगता है, क्या कोई इंडियन यूट्यूबर अगली बार सच में पॉलिटिक्स में सीरियस दावेदार कर सकता है, या हमेशा की तरह ये एक डिजिटल नॉइस की रहेगा जो रियल वोट्स में कन्वर्ट नहीं होता? कमेंट में अपना कैलकुलेशन बताओ और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आइडिया भी दो।